उदयपुर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब सरकार पूरी तरह से घिर गई है। सरकार का घिरना तब तक कोई नई बात नहीं होती जब वो विपक्षी पार्टियों के थ्रू घिरती है या विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ बयान देती है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ और ही हो रहा है। खुद कांग्रेस के नेता उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, खुद कांग्रेस के नेता उनको घेर रहे हैं और इस तरीके से अब उदयपुर का जो हादसा हुआ उसमें जो गलतियां राजस्थान सरकार से और प्रशासन से हुई उसको खुद कांग्रेस के लोग ही बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये वाकई इस सरकार के खात्मे का एक बहुत बड़ा कारण साबित हो सकता है। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद, देखते रहिए राजस्थान संवाद। और यहाँ पर जो दिलचस्प विश्लेषण आपको मिलते हैं उन विश्लेषणों का नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बना बेल आइकन भी दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आज हम बात कर रहे हैं उस राजनीति की जो वाकई गर्मा गई है और उदयपुर में जो कुछ हादसा हुआ उसको लेकर कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है। लेकिन ये संकट राजस्थान कांग्रेस के लिए किसी दूसरी पार्टी ने पैदा नहीं किया, खुद उन्हीं के लोग उन्हीं को संकट में ला रहे हैं। और अब कांग्रेस के अंदर एक लड़ाई सी शुरू हो गई है उदयपुर के घटनाक्रम को लेकर। सबसे पहले कांग्रेस में जो सबसे विस्फोटक बयानबाजी करते हैं, जो सबसे विस्फोटक ट्वीट करते हैं, जिनके ट्वीट बम के गोले की तरह फूटते हैं, वो ऐसे आचार्य प्रमोद ने सबसे पहले ट्वीट किया और साफ साफ लिखा, एकदम क्रूर शब्दों में ये बात लिखी कि क्या राजस्थान सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। और ये ट्वीट जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ट्वीट उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट के रिप्लाई में किया और साफ साफ कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि जब पहले से ही धमकी आ चुकी थी, धमकी का वीडियो आउट हो चुका था, तो क्या कर रहे थे डीआईजी, क्या कर रहे थे पुलिस के अधिकारी, क्या कर रहा था प्रशासन, और क्या राजस्थान सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये किसने लिखा? आचार्य प्रमोद ने लिखा। जानते हैं आप आचार्य प्रमोद कौन है? आचार्य प्रमोद कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। आचार्य प्रमोद को प्रियंका गांधी का राइट हैंड मैन कहा जाता है। आचार्य प्रमोद राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से लोकसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर लड़े हैं। आचार्य प्रमोद को कांग्रेस का प्रखर प्रवक्ता कहा जाता है। आचार्य प्रमोद कांग्रेस के लिए हर टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं। उस आचार्य प्रमोद ने सीधा सीधा किसको घेरा? कांग्रेस के जो इक्का दुक्का मुख्यमंत्री बचे हैं भारत में, उसमें से सबसे स्ट्रांग मुख्यमंत्री कहे जाने वाले अशोक गहलोत को सीधा सीधा घेरते हुए उनके ही ट्वीट पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि क्या राजस्थान की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। और ऐसे में शुरू हो गई एक बहुत भयंकर लड़ाई कांग्रेस के अंदर ही। और इस बार ये लड़ाई राजस्थान के पायलट वर्सेस गहलोत की नहीं थी, बल्कि जो बड़े कैनवस पर पूरे भारत की कांग्रेस है उसमें गहलोत के समर्थकों वर्सेस नॉन गहलोत के समर्थकों की थी। और ये लड़ाई बेहद संगीन तरीके से आगे बढ़ रही है। इस पर सबसे पहले आगे आए जयराम रमेश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट का साफ साफ जवाब दिया और कहा कि आप फैक्ट से पूरे भटक गए हो और आपकी बात जो है वो तथ्यों से पूरी तरह से परे है और आप जो है पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। साफ साफ उन्होंने लिख दिया। अब समझने वाली बात यह है कि क्या तथ्यों से परे है? क्या तथ्यों से यह परे है कि 17 तारीख को कोई वीडियो नहीं आया था? उसी आतंकवादी का वीडियो जिसने साफ साफ धमकी देते हुए पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि मैं क्या करने वाला हूं, ऐसा वीडियो नहीं आया था।
और अगर आया था, और अब जो राजस्थान पुलिस दावा कर रही है कि उसके बाद हमने समझाइश कर ली थी और समझाइश के बाद कन्हैया ने खुद ने लिखकर दे दिया था कि अब कोई पुलिस कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कन्हैया के लिखने से लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड होगा? क्या पुलिस को अपनी कोई एजेंसीज नहीं है जो उन्हें बताती है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? कहाँ गई इंटेलिजेंस, कहाँ गया आईबी? क्या ये कुछ बताते नहीं हैं? साफ और सीधी सी बात है कि अगर इस तरह की धमकी मिल रही है तो आपको उस पर इन्वेस्टिगेट करके फैसला लेना चाहिए, या पीड़ित अगर बोल देता है या फिर वो भी फेक पेपर ड्रिल है या उसका क्या तथ्य है ये अभी तक सामने नहीं आया, उस पर आप फैसला करेंगे। इन बातों को सोचना पड़ेगा। जयराम रमेश ने सीधा सीधा आचार्य प्रमोद की खिलाफत कर दी और ट्विटर पे एक कैंपेन चला दिया। अब कई सारे लोग आचार्य प्रमोद के पक्ष में आ गए, कई सारे लोग आचार्य प्रमोद के विपक्ष में आ गए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी का राइट हैंड मैन, कांग्रेस जिसको यूपी यानी कि सबसे बड़े राज्य की राजधानी से लोकसभा चुनाव लड़वाती है, ऐसे कांग्रेस के आदमी अगर साफ तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत का विरोध करते हैं और बार बार लगातार पायलट का साथ देते हैं, इन ट्वीट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लगातार सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं, तो क्या इसे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर भी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा है जो सही का साथ दे रहा है, एक खेमा है जो गलत बात पे आवाज़ उठा रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस आलाकमान या तो बहरी हो चुकी है और या फिर कोई ऐसी बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से वो नहीं सुन पा रही, और जो नहीं सुन पाना है वो लगातार उन्हें एक के बाद एक घाटे दे रहा है। और उसके ऊपर से राहुल गांधी के वो बयान जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो सिली थिंग्स थी। उनका साफ साफ कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं पर भी राजस्थान सरकार या ये तो जिम्मेदार है ही नहीं, जिम्मेदार हैं तो पीएम मोदी हैं जिन्होंने ऐसा वातावरण फैलाया, और उनको बच्चा कहकर सिली थिंग्स कह रहे हैं जिन्होंने गर्दन काट दी। क्या कांग्रेस के अंदर सही और गलत दो पक्ष हो चुके हैं, और जो गलत पक्ष है आलाकमान लगातार उन्हीं का साथ दे रही है? ये समझने वाली बात है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खतरा उन कार्यकर्ताओं के लिए है कांग्रेस के, जो अपना काम धाम छोड़कर सारा वक्त कांग्रेस के लिए लगाते हैं, और कांग्रेस उनके काम की पूरी मिट्टी पलीत कर देती है जब ऊपर से इस तरह के बयान आते हैं। अब समझना यह होगा कि क्या इस तरह से आचार्य प्रमोद और जयराम रमेश की जो लड़ाई चल रही है और उस पर एक पूरा ट्विटर वॉर हो चुका है, वो कांग्रेस के आने वाले दो धड़ों को दर्शाता है। और ये जो दो धड़े हैं वो एकदम आखिरी वक्त पर बैठे हुए हैं कि कभी भी टूट सकते हैं। ये वाकई समझने वाली बात है। आप इन ट्वीट्स को देखिए, एनालाइज कीजिए, सोचिए क्या हो रहा है। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी से जिसको कांग्रेस लड़वाती है लोकसभा का चुनाव, वो जो प्रियंका गांधी के राइट हैंड कहे जाते हैं, वो जो विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के साथ लगकर काम करते हैं, वो क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ हो रहे हैं, और वो क्यों सचिन पायलट के साथ हो रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ और कांग्रेस के लोग हो रहे हैं? समझने वाली बात है। कांग्रेस के दो धड़े बंटते हुए साफ साफ नज़र आ रहे हैं, और ये जो उदयपुर कांड है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए अपनी ही पार्टी द्वारा घातक साबित हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, लगातार देखते रहिए राजस्थान संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।